हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम शादी एक अनोखा बंधन कहानी का तीसरा भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। विवान एक पल चुप रहा, फिर कहा, मैं वहीं से गुजर रहा था, तभी वहां आपको देखा, इसलिए और कुछ नहीं। अगर आपको गलत लग रहा है कि मैं आपको कोई स्टॉक कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है। विवान को ये बात बुरी लग गई। ये बात नव्या को भी महसूस हुई। वो कुछ बोलती तब तक घर आ गया। विवान ने नव्या को घर छोड़ा और सीधे निकल गया। नव्या देखती रह गई। विवान की आंखें भर आई। उसने खुद से कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ। विवान जा चुका था। नव्या को बहुत बुरा लगा। उसने बिना कुछ सोचे समझे ऐसे बोल दिया था। जितना वो विवान को अब तक जान पाई थी वो ऐसा नहीं था, पर फिर भी उसने उसे जाने अनजाने हर्ट कर दिया था। वो सोच ही रही थी कि अंकुश घर आ गया। उसने नव्या को बाहर खड़े देखा तो वो बोला, अरे नव्या, क्या हुआ? तू यहाँ बाहर क्यों खड़ी है? चल अंदर। नव्या ने कहा, जी, और वो अंदर चली गई। विवान अपने ऑफिस में काम कर रहा था। वो कब क्या करता किसी को नहीं पता रहता। पूरे दिन बस काम और काम। आज ऑफिस में सबको कहीं कहीं ना कहीं इतना समझ आ चुका था कि विवान सर का मूड सही नहीं है कि तभी एक महिला ऑफिस के अंदर दाखिल हुई। उसे देखते ही सबने अपने हाथ पीट लिए। एक तो विवान सर का मूड सही नहीं था, ऊपर से उस महिला को यहाँ आता देख इतना तय हो चुका था कि आज बवाल तो होना ही है। वो महिला सीधे विवान के कैबिन की ओर बढ़ गई। जैसे ही वो विवान के कैबिन में पैर रखने वाली होती है कि तभी विवान बिना देखे बोलता है, अगर अपनी इज्जत आपको प्यारी है तो यहाँ से वापस लौट जाइए मिस रागनी। रागनी उसकी बात पर कुछ नहीं बोलती और फिर भी अंदर आ जाती है। विवान अब कुछ नहीं बोलता। रागनी बोली, क्यों? क्या करोगे? क्या बचा है अब तुमने? क्या बचाया है अब तुमने? जानकर हमारी कंपनी के साथ वो डील तोड़ी तुमने। तुमने ही प्रोजेक्ट पूरे नहीं होने दे रहे, बदला ले रहे हो हमसे। लेकिन तुम भूल रहे हो मैं रागनी खन्ना हूँ। तुम्हें बर्बाद कर दूंगी मैं। विवान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत बेल बजाई कि एक पीए अंदर आया। वो डरा हुआ था। विवान बोला, इन्हें यहाँ से लेकर जाओ और ना जाए तो धक्के मार कर निकाल दो। रागनी गुस्से में बोली, तुम मुझे निकालोगे? तुम होते कौन हो? तुम? विवान ने बहुत शांत तरीके से कहा, जिस जगह आप खड़ी हैं वहाँ का मालिक और आप जैसे घटिया लोग मुझे मेरे ऑफिस में क्या मेरी ज़िंदगी में भी नहीं चाहिए। और मैंने पहले ही कहा था मत आओ, पर तुम्हें तो आदत है ना अपनी करने की। तो सुनो अब। और पीए को देखते हुए उसने थोड़ी कड़क आवाज में कहा, समझ नहीं आया क्या कहा मैंने? निकालो इसे यहाँ से। पीए डरते हुए रागनी के पास गया तो रागनी ने उसे झटका और विवान को घूरते हुए निकल गई। विवान ने पीए को जाने को कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। नव्या अपने कमरे में थी कि तभी अंकुश वहाँ आया और बोला, नव्या देख, आज मैंने कॉफ़ी बनाई है, पी के बता ज़रा कैसी बनी है। अंकुश नव्या को चुप देखता है तो कॉफ़ी सामने रखता है और नव्या के पास बैठते हुए बोला, क्या हुआ नव्या, किसी ने कुछ कहा तुम्हें कॉलेज में? नव्या अंकुश को देखती है, फिर उसे सब बता देती है जो कुछ हुआ। अंकुश ये सुन चुप हो जाता है, फिर बोला, नव्या जानती हो विवान ना बहुत चुपचाप रहता है, उसके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं समझ सकता। और आज जो तुम्हें लगा तो मैं बता दूं नव्या कि विवान ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो उसने सहा है वो कोई सोच नहीं सकता। नव्या, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुमने जान के किया, लेकिन हाँ ऐसा आगे मत करना। तुम्हारी इतनी बात ने उसे तोड़ा होगा, लेकिन वो कुछ नहीं कहेगा और वहाँ से चला गया है। नव्या देखती रही। समय निकलने लगा। उस दिन के बाद से विवान ने नव्या से कुछ नहीं कहा था, बस अपना काम करता और चला जाता। नव्या को विवान का न बोलना न जाने क्यों बुरा लग रहा था, पर दोनों ही कुछ नहीं कह पा रहे थे। अंकुश कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया था। कुछ केस के सिलसिले की वजह से नव्या के एग्जाम्स का रिजल्ट भी अब आने वाला था कि नव्या का फ़ोन बज उठा। नव्या ने देखा और उठाते हुए बोली, हाँ बोलो नेहा, क्या हुआ? नेहा ने कहा, क्या हुआ? मैडम को पता नहीं क्या हुआ है। नव्या, क्या हुआ है यार? नेहा ने कहा, ओए रिजल्ट आ गया है, चेक कर। मुझे अभी पता चला। नव्या चौंक कर बोली, सच में? देख नेहा, मजाक मत करना।
नेहा बोली, मैं पागल हूँ क्या जो ऐसा झूठ बोलूँगी? नव्या ने कहा, अच्छा अच्छा, सॉरी, ठीक है, हम देखते हैं। नेहा, हाँ, और मैं कैफ़े जा रही हूँ, घर पर खुल नहीं रही है साइट तेरी। खुले तो बताना, मेरा रोल नंबर है ना तेरे पास? नव्या हाँ कहती है और फ़ोन काट कर जल्दी से लैपटॉप पर बैठ जाती है। पर वो वर्क नहीं कर रहा होता, जिससे नव्या परेशान हो जाती है कि तभी विवान वहाँ से जा रहा था कि उसे नव्या थोड़ी परेशान सी नज़र आती है। पहले तो जाने लगा, फिर रुका और नव्या से बोला, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? नव्या विवान को देखती है, फिर बोली, वो हमारा रिजल्ट आ गया है, लेकिन ये साइट नहीं खुल रही है। विवान कुछ नहीं कहता और काका को आवाज़ देता है। काका तुरंत आते हैं। काका, जी बाबा, विवान ने बोला, मेरी लाइब्रेरी की चाबी देना। काका, जी, और विवान को चाबी दे देते हैं। विवान नव्या से बोला, चलिए। काका उन दोनों को देखते रहते हैं। नव्या उसके संग चल देती है। नव्या विवान के रूम में आती है। नव्या विवान के रूम में आज पहली बार आई थी। विवान का रूम बहुत अलग था। घर में सबके अच्छे रूम थे, लेकिन विवान के रूम की बात ही अलग थी। नव्या को विवान लेकर आता है और सामने बने एक बड़े से स्लाइडिंग डोर को ओपन करते हुए नव्या से कहता है, आइए नव्या। पहले ही विवान के रूम को देखकर शॉक्ड थी नव्या। वो जैसे ही अंदर लाइब्रेरी में आती है तो देखती रह जाती है। इतनी बड़ी लाइब्रेरी, हर जगह बुक्स ही बुक्स, मानो किसी बहुत बड़े बुक्स के घर में आ गई हो वो। नव्या सब देख रही होती है। सामने एक टेबल और चेयर थे जो काफ़ी अच्छे से बनाए गए थे। विवान नव्या को वहाँ बैठने को कहता है और कुछ देर में लैपटॉप लेकर आता है। वो उसके सामने बैठ जाता है और साइट खोलकर उसका रोल नंबर डालने लगता है। नव्या हैरान रह जाती है कि विवान को उसका रोल नंबर कैसे पता है, लेकिन कुछ कहती नहीं। विवान कुछ ही देर में रिजल्ट देखता है और फिर नव्या घबराते हुए बोली, क्या हुआ, बताइए ना, क्या हुआ है? हम पास नहीं हुए ना, हम फेल हो गए। ऐसे कैसे हुआ? हमने पूरी तैयारियां की थी, अब हम कैसे? उसकी आंख भर जाती है कि विवान हंस पड़ता है। नव्या हैरानी से विवान को देखने लगी, लेकिन वो हंसते हुए इतना प्यारा लग रहा था कि नव्या उसे देखती रह गई। आज पहली बार उसने विवान को हंसते हुए देखा था। विवान ने हंसी रोकी और कहा, अरे अरे, आप रुको तो सही, बिना सुने कुछ भी बोले जा रहे हो। विवान ने लैपटॉप नव्या की तरफ घुमा दिया और जैसे ही नव्या ने स्क्रीन पर देखा तो उसकी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह कॉलेज में फर्स्ट आई थी। नव्या बार बार स्क्रीन को देखती और फिर उठकर बोली, हम फर्स्ट आए हैं, हम फर्स्ट आए हैं। आज उसके चेहरे पर जो खुशी थी वो बयां नहीं हो सकती थी, जिसे देख विवान मुस्कुरा उठा। विवान ने कहा, कांग्रेस नव्या, ये आपका पहला कदम है। नव्या इतनी खुश थी कि उसे पता ही नहीं चला कि मेज का कोना उसे लगने वाला है। विवान उसे देख लेता है और तुरंत नव्या को खींचकर अपनी ओर कर लेता है, जिससे नव्या विवान के करीब आ जाती है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। दोनों की दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चली थी कि दोनों होश में आते हैं। विवान और नव्या एक दूसरे से दूर होते हैं। दोनों कुछ कह नहीं पा रहे थे। फिर विवान ने धीरे से कहा, सॉरी, वो आप उससे टकरा जाती हैं, इसलिए मैंने बस। विवान आगे नहीं बोल पाता और वहाँ से चला गया। नव्या पीछे मुड़कर देखती है तो वो कोने से टकरा जाती, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र फर्श पर पड़ी, खून की बूंदों पर गई, वो चौंक गई और तुरंत विवान के पीछे भागी। विवान को लग रहा था कि आज जो हुआ उसे लेकर नव्या ने उसे फिर से गलत ना समझ लिया हो, इसलिए वो गाड़ी की चाबी लेकर जाने लगता है कि तभी उसका फ़ोन बज उठा। विवान ने फ़ोन रिसीव किया कि सामने से आवाज़ आई, दे आर बैक सर। विवान के चेहरे पर भाव बदल गए। विवान ने कहा, गुड, अब रोज़ी को कॉल करो और उसे मेरे ऑफिस का लाने को कहो, और फ़ोन रख देता है। विवान मन में बोला, तेरी बर्बादी के दिन शुरू। टिक 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 टिक। वहीं एयरपोर्ट पर 3 लोग साथ उतरते हैं और एक व्यक्ति किसी को फ़ोन पर बात करते हुए बोला, कहाँ मर गया तू? तभी सामने से एक लड़का आते हुए बोला, माफ़ी साहब, देरी हो गई। क्या करते? एक हरामी की तस्वीर भेजी थी किसी ने, इसलिए आपको पहचान नहीं पाए। वो व्यक्ति गुस्से में बोला, क्या कहा तूने? मैं तुझे हरामी नज़र आता हूँ?
लड़का ने कहा, अरे नहीं साहब, अगर आप हरामी होते तो मैं आपको कैसे ढूंढ पाता। वो व्यक्ति कुछ बोलता कि उसके साथ खड़ी औरत बोली, अरे दीपक, छोड़ना, ऐसे लोगों के मुंह मत लगाकर, नॉनसेंस पीपल। दीपक लड़के से बोला, चल सामान उठा। वो लड़का सामान उठाने लगता है तो कुसुम बोली, नाम क्या है तेरा। वो लड़का हल्का सा मुस्कुरा उठा और कहा, रघु, और सामान लेके चल पड़ा। फिर धीरे से कहा, तेरी मौत तक तेरा बुलावा। वहीं नव्या सब जगह विवान को देख चुकी थी, पर वो उसे नहीं मिलता। वो काका से पूछती है, काका, आपने विवान जी को देखा क्या। काका ने कहा, बिटिया, उनको तो अभी अभी हमने बाहर जाते देखा। नव्या बाहर भागती है कि उसे सामने विवान नजर आया। विवान को महसूस हुआ कि कोई तो है, तो वो पीछे मुड़ता है। नव्या उसके सामने आ जाती है। विवान उसे ही देख रहा होता है कि नव्या उसका हाथ पकड़ती है और बोली, कितनी चोट आई है आपको विवान। विवान हिचकिचाते हुए बोले, नहीं, थोड़ी सी है, आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। नव्या गुस्से में विवान को घूरते हुए देखती है और बोली, चुप बैठिए। अगर यहाँ से गए ना आप, तब दिखाना बड़े आए, जरा सी लगी है। विवान नव्या को पहली बार उसे ऐसे बोलते हुए सुन रहा था। विवान कुछ बोलता कि नव्या ने घूर के उसे देखा तो बेचारा मासूम सा फेस बनाकर बैठ गया। नव्या फर्स्ट एड लेकर आई और कहा, जब तक हम ना बोले मुंह से उंगली हटाने की सोचिएगा भी नहीं, और दवाई लगने के लिए हाथ देखने लगती है। वहीं विवान एक बच्चे की तरह हाँ में सिर हिला देता है। नव्या ने रुई ली और विवान के हाथ पर धीरे धीरे से दवाइयाँ लगाने लगी। विवान नव्या को देख रहा था कि नव्या बोली, आई एम सॉरी विवान, आई एम सॉरी विवान जी, मैंने उस दिन ना जाने कैसे आपसे बेमतलब की सवाल कर बैठी, लेकिन क्या करूं विवान जी, जिंदगी ने धोखे इतने दिए हैं कि भरोसा भरोसा ही नहीं रह गया है मेरी ज़िंदगी में। जानती हूँ आप ऐसे नहीं हैं, उस दिन भी आप मेरी मदद के लिए आए थे और मैंने नव्या की आंख भर आई। तो विवान बोला, नव्या, मैं समझता हूँ, जब हम धोखा खाते हैं ना तो वो इंसान हिल जाता है, उसका सब जैसे ख़त्म हो जाता है। एक डर और नफ़रत की दीवार वो बना लेता है जिससे चाहकर भी वो गलत बन जाता है। और अपना ऐसा सोचना और आपका ऐसा कुछ सोचना गलत नहीं था। एक लड़की जिसने हर मोड़ पर गलत ही सहा हो तो विश्वास करना आसान नहीं होता, ये मेरे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। विवान के चेहरे पर दर्द आ गया था। नव्या उसे देख रही थी कि विवान बोला, हो गया। नव्या को याद आया तो उसने विवान का हाथ छोड़ दिया। तो विवान जाने लगा कि नव्या बोली, विवान जी, आपसे कुछ मांगे। विवान ने कहा, जी। नव्या ने आगे हाथ बढ़ाया और बोली, क्या आप दोस्त बनेंगे हमारे। विवान नव्या को हैरानी से देखने लगा। नव्या ने आगे कहा, अरे हम अच्छे दोस्त बनेंगे, उसने मासूमियत से कहा। तो विवान हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, लेकिन एक शर्त पर। नव्या ने कहा, क्या। विवान ने कहा, आप मुझे विवान कहेंगी, विवान जी नहीं। नव्या ने कहा, फिर आप भी हमें आप नहीं तुम कहना। विवान ने कहा, ओके, डन फ्रेंड्स। विवान ने नव्या से हाथ मिलाया और बोला, फ्रेंड्स। दोनों ने हाथ मिलाया तो कुछ अलग सा ही दोनों को महसूस हुआ कि तभी अंकुश आया और दोनों अलग हुए। अंकुश ने कहा, क्या हो रहा है, आप मुझे भूल गए क्यों। जी विवान। अंकुश विवान ने कहा, अंकुश, तुझे कोई भूल सकता है भला। अंकुश ने कहा, हाँ भाई, जानता हूँ कि उसकी नज़र विवान के हाथ पर पड़ती है। तो वो घबराते हुए बोला, ये क्या हुआ तेरे हाथ में। विवान बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही लग गई। उसने नव्या को एक नज़र देखते हुए कहा, अंकुश ने कहा, ध्यान रखना। अंकुश नव्या की ओर देखते हुए बोली, नव्या, तूने तो टॉप किया है तो पार्टी तो बनती है। नव्या ने बोला, नहीं भाई, बस हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, और पार्टी तो उस दिन होगी जिस दिन हम असली लड़ाई जीत पाएंगे। अंकुश और विवान उसे देखने लगे। तो विवान बात घुमाते हुए कहा, अच्छा चलो अब अंदर, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खा ले। अंकुश ने बोला, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन लिया, चल। नव्या ने कहा, ठीक है, आप लोग चलो, हम नेहा का रिजल्ट पूछ लें, फिर कुछ बनाते हैं, आज मेरे हाथ का खाओ। अंकुश ने कहा, चलो फिर ठीक है। तीनों अंदर आ जाते हैं। वहीं नव्या नेहा को बताती है तो नेहा बहुत खुश होती है, और वो भी अच्छे नंबरों से पास हो गई थी। नव्या उसे बात करके खाना बनाती है। काका भी उसकी मदद करते हैं। खाना खाकर सब बैठकर बातें करने लगते हैं। अंकुश ने कहा, नव्या,
अब क्या करना है, ये तो बस एक सीढ़ी है। नव्या बोली, भाई मैंने किसी लॉ फर्म में अप्लाई कर दिया है, देखते हैं क्या होता है, पता नहीं क्या होगा। अंकुश ने कहा, सब ठीक, सब सही होगा, तो परेशान ना हो। नव्या मुस्कुरा उठी। वो विवान को देखती है जो चुपचाप खाना खा रहा था। नव्या मन में बोली, अभी तो सही थे और अब फिर से साड़ू बन गए। ऐसे ही शाम हो जाती है और नव्या नेहा से अपना अपना रिजल्ट फ़ोन पर डिस्कस करने लगती है। अंकुश और विवान कुछ काम से बाहर गए थे। कुछ देर बाद नेहा से बात करने के बाद नव्या आसमान में देखते हुए कहती है, देख लीजिए, आज एक पड़ाव पूरा किया मैंने, अभी और आगे जाना है, बस अमन कहाँ है। और ये कहते वक्त उसकी आंखें नम हो गई। और कोई और भी था जो ये सब देख रहा था। इधर दीपक के घर में रघु नौकर बन के रह रहा था, जो हर एक बात पर नजर रखे हुए थे। इन दो दिन में इन 2-3 दिन में रघु इतना खास बन गया था कि दीपक और कुसुम का राइट हैंड समझ लो। पर कोई था जो ये मान नहीं रहा था, और वो था रोनी। लेकिन रघु उसका भी बाप था। वो ऐसा कुछ करता जिसे हर बार रोनी ही गलत साबित हो रहा था। अब रोनी को गुस्सा आने लगा था। आज सुबह सब नाश्ते पर बैठे थे। दीपक अपने फ़ोन पर बात कर रहा था। हाँ मिस्टर रामेश, माल तो सब सही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? हाँ, वो पिछली बार कुछ गलत हो गया था इसलिए। और हाँ, लंदन में भी सब सही है, किसी को कुछ नहीं पता चला कि क्या चल रहा है। और हंस पड़ता है। जी हाँ, ये सब आपकी ही तो मेहरबानी है। अच्छा चलिए अब रखता हूँ। दीपक ने फ़ोन रखा ही था कि कुसुम बोली, सच बता बेटा, ये रमेश जी ने क्या प्लान बनाया, सब बदल गया। आज तो लाखों में खेलता है। अच्छा हुआ वो कल मुहिम मर गई, जाते जाते कुछ तो किया। दीपक ने कहा, हाँ माँ, ये बात तो सही कही आपने, अगर वो ना मरती तो हम ऐसे ना होते। सब गंदी हंसी हंस देते हैं। वहीं रघु को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो मन ही मन कहता है, हंस लो कमीनों, हंस लो, क्योंकि अब बहुत जल्द रोना जो है तुम सबको। वो खाना लेकर बाहर आया कि वो जानबूझकर बाउल गिरा देता है। रोनी गुस्से में बोला, तू देखकर नहीं चल सकता क्या? रघु रघु ने कहा, देख ही रहे थे आपको कि गिर पड़े, अब जो गिरे हुए देखोगे तो गिरिएगा ही ना। रोनी गुस्से में कुछ बोलता कि दीपक बोलता है, अच्छा बस रघु तुम साफ करो, और रोनी शांत हो जाओ, गिर तो गिर गया ना। रोनी कुछ बोलने को हुआ तो रघु ने सब साफ किया और दीपक से बोला, भैया जी वो पेपर देना। दीपक वो देने लगा कि उसकी नज़र उस पेपर पर ठहर गई। नव्या ने इतने दिन हर जगह अप्लाई किया और रिस्पॉन्स भी आए, पर कहीं कोई कुछ कर पर कहीं कोई कुछ कर मना पर कहीं कोई कुछ न कुछ कहकर मना कर देता, तो कोई सिफारिश रख देता या कोई लड़की देखकर। आखिर ये अभी एक सच है इस देश का, जहाँ हर औरत हर लड़की देवी के रूप में पूजी जाती है, वहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी गंदी मानसिकता से ग्रसित हैं। और ये सब नव्या भी समझ चुकी थी। आज नेहा आने वाली थी नव्या से मिलने। उसे जॉब तो नहीं करनी थी, पर अपनी फैमिली के बार बार कहने पर वो आ गई थी। और अब नव्या तो थी ही, इसलिए वो रिलैक्स थी कि वो अकेले नहीं होगी। विवान ने नव्या को देखा, वो किचन में कुछ कर रही थी। विवान वहीं सोफे पर बैठ गया और एक नज़र नव्या को देखा, फिर काम करने लगा कि तभी कुछ गिरने की आवाज़ आई। उसने देखा कि नव्या पूरी आटे में नहाई हुई थी। नव्या को देख एक पल को विवान देखता रहा और फिर जोर से हंस पड़ा और उस तरफ बढ़ गया। नेहा नव्या के घर के लिए निकली थी, पर उसकी किस्मत कहे या फूटी किस्मत, आज एक ऑटो मिलने को तैयार नहीं था। नेहा पूरी तरह झीक गई थी। नेहा ने कहा, साले, आज ही सारे ऑटो को ही हड़ताल पर जाना था। वो ये सोच रही थी कि कोई उसका पर्स छीनते हुए भागा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि नेहा समझ नहीं पाई। वो चोर चोर कहते हुए उसके पीछे भागी, लेकिन एक नई मुसीबत और आ गई। उसकी सैंडल टूट गई। वो गुस्से से बोली, आज का दिन ही खराब है क्या? उसने सैंडल उतारी और भागी तो वहाँ भीड़ लगी हुई थी। एक लड़के के हाथ में उसका पर्स था। नेहा एक तो गुस्से में पहले से ही थी। उसने उस लड़के को घुमाया और बिना सोचे समझे उसे थप्पड़ जड़ दिया। वो लड़का हैरान रह गया। नेहा ने कहा, तुम लोग समझते क्या हो? चोरी करके बहुत बड़ा काम कर रहे हो। हाँ, जानते हो तुम, जिसका कुछ चुराते हुए उसमें उसका कुछ इम्पोर्टेंट वर्क भी हो सकता है। लेकिन नहीं, तुम बस की औरत बीच में बोली, अरे बेटा तुम गलत समझ रही हो। नेहा बीच में ही बोली, नहीं आंटी, ये सब ना ऐसे ही
कि दूसरा लड़का जो ज़मीन पर था उसे कुछ चोट लगी थी। वो बोला, दी मुझे माफ़ कर दो, मैं अब चोरी नहीं करूँगा, पर इनसे बचा लो। नेहा, हाँ, वो कि हैरान होते हुए, क्या कहा तुमने? तो आंटी बोली, हाँ बेटा, यही तो बता रही हूँ, चोरी इस लड़के ने नहीं उसने की है, जो ज़मीन पर था उसकी तरफ इशारा करते हुए। इसने की थी, इस लड़के ने तो आपका पर्स बचाया है। नेहा अब उस लड़के को देखा जो गुस्से में उसे घूर रहा था। नेहा ने अब कुछ कहती कि वो लड़का उसके पास आया और उसका पर्स देते हुए बोला, जब तक बात ना पता हो दिमाग नहीं लगाना चाहिए, समझी आप? और हाँ, चोर नहीं हूँ जो आपका पर्स ही मिलेगा मुझे चोरी के लिए और बाकी सबसे। चलिए जाए, आप अपना काम करें। सब चले गए तो वो लड़का दूसरे लड़के को देखा और किसी को फ़ोन करके वहाँ से चला गया। एक नज़र नेहा को घूरा और निकल गया। वहीं नेहा के पास एक ऑटो रुक गया और कहा, कहाँ जाना है मैडम? नेहा ने उसे देखा और फिर बोली, हो गया विवान। वहीं दूसरी तरफ विवान हंसते हुए किचन में आया और नव्या को देख कर बोला, ये क्या हाल कर लिया आपने? नव्या ने उसे देखा, फिर बोली, वो उठा रहे थे और ये हो गया। विवान हंसी को रोकते हुए कहा, सच कहूँ आपको देख कर ना मुझे ना वो याद आ गई। नव्या ने कहा, कौन? विवान, अरे मेरे घर एक पास में एक आंटी रहती थी ना, वो ना इतना मेकअप करती थी कि आटे की तरह उतर जाए, और हंस पड़ा। नव्या ने उसे घूरा और कहा, अच्छा हम आंटी हैं, रुको अभी बताते हैं। और जब तक विवान कुछ कर पाता नव्या ने आधा बचा आटा उस पर डाल दिया। अब दोनों ही आटे में नहा नहा लिए थे। नव्या हंस पड़ी, और अब लग रहे हैं ना आप हैंडसम? विवान घूरते हुए बोला। आज आप गए और नव्या के पीछे आया तो नव्या भाग गई। विवान भी उसके पीछे भागा। दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हो रहे थे कि तभी विवान की नजर दरवाजे पर गई, जहां अंकुश उसे हैरानी से देख रहा था। नव्या भी रुक गई। अंकुश अंदर आते हुए बोला, ये सब क्या हो रहा है? और विवान, तू कब से ऐसे रहने लगा? और नव्या, तू आटे के संग कौन सा कुश्ती कर रही थी जो ये हाल कर लिया तुम दोनों ने? और हंस पड़ा। नव्या और विवान भी ड्रॉप हो गए और विवान बोला, मैं चेंज करके आया, मेरी मीटिंग है, और वहां से भाग गया। नव्या भी बोली, हाँ भाई मैं अभी आई, और भाग गई। अंकुश दोनों को जाते देख हंस पड़ा और मन ही मन कहा, आज कितने सालों बाद वही विवान देख पाया, वो भी नव्या तेरी वजह से। बस अब तुम साथ रहो। कि उसकी उंगली अपने गाल पर गई जहां नेहा ने थप्पड़ मारा था। अंकुश को नेहा याद आ गई और बोला, इडियट। वहीं विवान कपड़े बदल रहा था और उसे नव्या याद आ रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन कहता है, आज का दिन मुझे याद रहेगा नव्या। तुम्हारे चेहरे पर आज पहली बार मुस्कान देखी है और अब मैं इसे जाने नहीं देना चाहता हूँ। तभी वो किसी को फ़ोन करता है और कहता है, टीना सेट द मीटिंग एट 11 शार्प। टीना, ओके सर। ई सेट सर। विवान, गुड। कॉल विशाल ऑल्सो। विवान फ़ोन कट कर देता है और कुछ ही देर में ऑफिस के लिए निकल जाता है। अंकुश को आज देर से जाना था तो वो आराम से केस देख रहा था। नव्या भी चेंज करके बाहर आई। अंकुश उसे देखा तो मुस्कुरा दिया। नव्या चुपचाप निकल गई। नव्या मन ही मन बोली, ये हम क्या कर रहे थे? बच्चे बन गए विवान जी के साथ। अंकुश भाई को हंसी आ रही होगी हम पर। उसने सफाई करी और चाय बनाकर अंकुश को दी और वहीं बैठ गई। अंकुश बोला, आज पहली बार किसी को आटे से नहाते देखा, सच में। नव्या चिढ़ कर बोली, क्या भाई, हो गया ना, वो सामान उठा रहे थे और गिर पड़े, और आपको पता, विवान जी हंस रहे थे तो हमने उन्हें भी नहला दिया। अंकुश ने कहा, क्या विवान को तूने ऐसे किया और वो कुछ नहीं बोला? नव्या ने कहा, नहीं। क्यों? अंकुश कुछ कहता कि पीछे से आवाज आई, हे मेरी जान में कैसी आई? बस मैं ही जानती हूँ। हाय मेरी जान, मैं कैसे आई बस मैं ही जानती हूँ। दोनों ने सामने देखा तो नव्या बोली, नेहा। अंकुश ने जैसे ही उसे देखा तो हैरान रह गया। नेहा अपनी सैंडल पकड़कर ध्यान से चल रही थी। उसने ऊपर नहीं देखा था। अंकुश मन ही मन सोचने लगा, अब ये क्यों आई है? कुछ बाकी था क्या? और अब थप्पड़? नहीं। उसने अपना सिर झटका कि नेहा की नज़र ऊपर गई और जैसे ही अंकुश को देखा वो बोली, आप? दोनों एक दूसरे को देख हैरान थे और नव्या उन्हें देख कर बोली,
वहीं दूसरी तरफ दीपक की नज़र उस पेपर पर थी। उसने रघु से ली और देखने लगा। सब उसको देख रहे थे कि कुसुम बोली, क्या हुआ, बोलना दीपक। दीपक ने वो पेपर कुसुम को दिखाया और कहा, माँ, दिल्ली की बहुत बड़ी कंपनी एक डील कर रही है और अगर वो डील मेरे हाथ आ गई ना तो हम यहाँ भी काम कर पाऊंगा और फिर इंडियन गर्ल्स की डिमांड तो बहुत रहती है। रोनी ने, हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये डील से क्या होगा। दीपक दीपक बोला, इस डील से हम लोगों की नज़रों में काम भी करेंगे और उधर अंदर ही अंदर ये धंधा, और साथ जब काम करेंगे तो लड़कियों के बारे में भी पता चलेगा और साथ ही हमारी कंपनी को भी फ़ायदा होगा। कुसुम, कंपनी का नाम तो बता। दीपक, वीके एंटरप्राइज। विवान, वहीं दूसरी तरफ विवान ऑफिस आया तो सब खड़े हो गए। विवान ने बिना किसी को देखे अपने कैबिन में चला गया। रीमा ने कहा, यार सर कितने अकड़ू हैं, हमेशा नाक पर गुस्सा रहता है। जिया बोलती है, हाँ यार, अकड़ू तो हैं पर हैंडसम कितने हैं, इनको देखते रहने का मन करता है यार। जिससे इनकी शादी होगी वो कितनी लकी होगी। रीमा ने कहा, लक का पता नहीं, लेकिन हाँ, वो बेचारी सर का गुस्सा वाला चेहरा देख कर ही डर जाएगी कि उसकी नज़र सामने विवान के कैबिन में जाती है जो उन्हें देख रहा था। दोनों डर गई और जल्दी से काम में लग गए। विवान अपना काम कर रहा था कि कैबिन खुला और एक 20-25 साल की लड़की, शॉर्ट येलो ड्रेस, आंखों में काजल, बाल खुले हुए, बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसने विवान को देखा और बोली, विवान। विवान ने उसे देखा तो हल्का सा मुस्कुरा दिया और कहा, आओ बैठो रोजी। रोजी अंदर आई और विवान के सामने वाली चेयर पर बैठ गई और बोली, आज कैसे याद किया जनाब ने, किसने शेर के मुंह में हाथ डाला है। विवान ने कहा, कैसी हो तुम। रोजी बोली, बिल्कुल सही हो, तुम बताओ क्या हुआ है। विवान ने कहा, रोजी, मैं जो कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुनो। ये काम उतना आसान नहीं होगा, लेकिन जानता हूँ तुम ये कर सकती हो, इसलिए तुम्हें बुलाया है। रोजी ने कहा, विवान, तुम बताओ तो सही क्या हुआ है जो तुमने मुझे अर्जेंटली बुलाया, ज़रूर कोई बड़ी बात है। विवान ने कहा, हाँ, और फिर वो सब नव्या के साथ जो हुआ वो बताता है, जिसे सुन रोजी को बहुत गुस्सा आया और रोना भी आता है। वो गुस्से में बोलती है, हाउ हाउ ही हाउ ही दिस, लोगों को जरा से भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है। एक लड़की के साथ इतना गंदा, छी, अगर ये मेरे सामने होता तो जिंदा नहीं होता। और विवान, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो जिंदा है कैसे, और तुमने कुछ किया क्यों नहीं किया। सब कुछ जानने के बाद भी तुम। विवान बीच में ही रोजी को बोला, अगर मैं चाहूँ तो आज उन दोनों का खेल खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि नव्या चाहती है वो उसे सज़ा दे, और अगर मैं ये कर भी दूँ तो जिसका ये असली गुनहगार, उसे सज़ा वो ही दे, और वो भी अपने दम पर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो सोचे कि हम उसे लाए हैं। रोजी विवान को देखते हुए बोली। तो विवान बोला, क्या हुआ। रोजी ना में सर हिलाती है और बोली, हाँ, तो कब मिलना है उससे। विवान ने कहा, कल आ रहा है वो, तुम खुद मिल लेना। रोजी ने कहा, वो आ रहा है, पर कैसे और कब, और तुम कैसे जानती हो वो आएगा। विवान हल्का सा मुस्कुरा देता है। वहीं नव्या अब भी नेहा और अंकुश को देख रही, वो दोनों एक दूसरे को। तो अंकुश बोला, अब आप यहाँ भी आ गई, मुझे नहीं पता था कि चोर के घर तक आ जाते हैं। वो उसे घूरते हुए बोला। तो नेहा चुपचाप खड़ी थी कि नव्या हैरानी से बोली, चोर भाई, ये क्या बोल रहे हो आप, कहाँ है चोर, और ये आप क्या कह रहे हो। नेहा नेहा ने नेहा से जानते हुए उसे नेहा नव्या से, ये तेरा भाई है। नव्या ने कहा, हाँ, ये मेरे भाई हैं, अंकुश भाई। और तभी अंकुश बीच में नव्या से बोला, नव्या, मेरी एंट्री बाद में देना, पहले अपनी दोस्त को बैठने को तो बोलो, देखो कितना थकी हुई लग रही है, कितना भाग कर आई हुई लग रही है। और नेहा को देखते हुए चला गया। नव्या देखती रही और कहा, इन्हें क्या हुआ। फिर नेहा को देख कर बोली, चल तू बैठ, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। वो चली गई और नेहा कुछ सोचने लगी। कुछ देर बात करने के बाद रोजी वहाँ से चली जाती है। विवान अपना काम करने लगा कि टीना कैबिन में आई और कहा, सर। विवान, यस कमिंग। टीना अंदर आई और विवान को एक मेल दिखाती है। विवान, गुड, टुमारो अरेंज द इंटरव्यू एट 11 AM, ओके। टीना ने कहा, ओके सर, और बाहर चली जाती है। वहीं
रागिनी अब तक गुस्से में इधर से उधर घूम रही थी कि वहाँ वेटर आता है और डरते हुए उसे कॉफ़ी देता है। रागिनी उसे लेती है और जैसे ही पीती है वो सारी कॉफ़ी उस वेटर के मुंह पर मारती है और कहती है, इतनी गंदी, दिमाग सही तो है तेरा। वो वेटर डर जाता है कि पीछे से राजीव खन्ना आते हैं और कहते हैं, इस पर क्यों गुस्सा निकाल रही हो, क्या हो जाएगा इसे, और वेटर को बाहर भेजता है। रागिनी ने कहा, क्या करूं, सब हाथ से निकलता जा रहा है। वो 15 साल बाद वापस आया है हमसे बदला लेने। जिस कांटे को निकाल फेंका था वो चुभ ही गया। राजीव जी, अब इस कांटे को तोड़ना ही होगा। 15 साल पहले जो हुआ उसे अब खत्म करना ही होगा, पर सही समय का इंतजार करो। बस रागिनी उसे देखने लगती है। अंकुश अपने कमरे में बैठा था और सोच रहा था, हद है, ये लड़की ही मिली थी नव्या को दोस्त के लिए, बिना सोचे समझे मुझे मार दिया, और तो और फिर सॉरी भी नहीं कहा। मैं कहाँ से चोर लगा इसे, अच्छा खासा इंसान को चोर बना डाला। भगवान ना जाने आगे क्या होगा मेरा। और फिर काम करने लगा। नेहा और नव्या आपस में बैठी बातें कर रही थी। नेहा को पता नहीं था कि अंकुश उसका भाई है, तो वो बोली, तूने मुझे कभी बताया नहीं कि तेरा एक भाई भी है, कभी आया भी नहीं वो कॉलेज। यार, तुझे मेरे बारे में ऐसा क्यों लगता है कि बहुत कुछ नहीं जानती हूँ, सच बता नव्या। नव्या ने कहा, क्या बताऊँ तुझे नेहा, बस इतना समझ ले कि जब मेरे पास कोई नहीं था तब अंकुश भैया ही मेरे लिए आए। अगर वो मुझे यहाँ नहीं लाते तो ये नव्या पता नहीं कहाँ होती। सच नेहा, कभी कभी ज़िंदगी जहाँ सब खत्म कर देती है वहीं कुछ लोग हमें संभालते हैं, और अंकुश भैया वही हैं। नेहा बहुत ध्यान से नव्या की बात सुन रही थी कि तभी नव्या के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया। नव्या ने खोला तो उसकी आंखें खुशी से चमक गई। नेहा उसे देखते हुए बोली, ऐसा क्या हुआ, अब बता, कोई जॉब लग गई क्या। नव्या ने कहा, कुछ ऐसा ही समझ ले। नेहा ने बोला, मतलब। नव्या ने उसे अपना फ़ोन दिखाते हुए बोली, हमें एक बहुत बड़ी कंपनी से ऑफ़र आया है, कल इंटरव्यू है, और साथ ही वो एक लॉ की भी कंपनी है, हमें सीखने को भी मिलेगा अगर हमने ये इंटरव्यू पास कर लिया। नेहा खुशी से बोली, सच में। नव्या ने कहा, हाँ। तब तक अंकुश भी नीचे आ गया था। नव्या अंकुश को देखते हुए बोली, भाई देखो, हमें ऑफ़र आया, अगर कल हमने ये इंटरव्यू पास कर लिया तो हम जॉब करेंगे। अंकुश खुश होते हुए बोला था ना कि सब अच्छा होगा। नव्या ने कहा, हाँ, बस अब हम ये इंटरव्यू पास कर ले। अंकुश ने कहा, वो भी होगा। नेहा बोली, बिल्कुल, तू है ही इंटेलिजेंट, तेरा तो पक्का होगा। नव्या ने बोला, आई होप सो। कि नव्या बोली, नेहा, क्यों ना तू भी कल इंटरव्यू दे हमारे साथ, इसमें क्या प्रॉब्लम है, तू मेरे साथ रहेगी तो अच्छा रहेगा, हो सकता है हम दोनों ही सेलेक्ट हो जाएं, और इंटरव्यू तो है नेहा, पर कैसे। अंकुश ने कहा, हाँ, कहीं बॉस को कुछ और ना समझ ले, इनकी आदत है बिना सोचे जाने लोगों को जानने की। नेहा ने उसे घूरा तो वो नव्या से बोला, जाओ नव्या, अब कल की तैयारी करो, तुम बेस्ट ही दोगी, जानता हूँ मैं। नव्या ने कहा, जी भाई। और नेहा से, तुम चलो, कल तुम भी दोगी, ये मेरा ऑर्डर है, समझी। नेहा ने कहा, ओके चल। नव्या आगे बढ़ गई। नेहा भी जाने लगी तो उसका पैर कॉर्पोरेट में उलझा और चाय जो नेहा पकड़ी थी वो सीधे अंकुश के शर्ट पर गिरी। अंकुश ने उसे गुस्से से घूरा तो नेहा वहाँ से भाग गई। अंकुश ने कहा, इडियट लड़की। वहीं शाम हो जाती है। नव्या और नेहा अपने इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयार रहते हैं। वहीं विवान भी घर आ जाता है। वो सीधे अपने कमरे में जाता है और बंद कर लेता है। अंकुश जब उसे ऐसे जाते देखता है तो उसे कुछ अजीब लगता है। वो उसके पीछे जाता है और दरवाजे को नॉक करते हुए बोला, विवान, ओपन द डोर। अभी नहीं तो मैं क्या करूँगा, तू जानता है। विवान कुछ नहीं कहता और दरवाज़ा खोल देता है और बस उसे गले लगा लेता है। अंकुश भी समझ चुका था क्या हुआ, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर में विवान सही हुआ और बोला, चल मैं आया, और निकल गया। दरवाजे की नोक से नव्या और नेहा भी बाहर आ गए। नव्या अंकुश को देखकर बोली, भाई क्या हुआ विवान जी को। अंकुश ने कहा, कुछ नहीं नव्या, वो सही है, बस कभी कभी ऐसा कर देता है, तुम परेशान मत हो, कल इंटरव्यू है ना, उस पर ध्यान दो। नव्या कुछ नहीं कह पाती। अंकुश भी नीचे चला जाता है, पर नव्या के मन में काफ़ी परेशानी साथ में थी। नेहा घर जा चुकी होती है। अंकुश को खाना खिलाकर नव्या जा रही होती है तो अंकुश बोलता है, नव्या कुछ खा ले, कल तेरा इंटरव्यू है, तुझे सही रहना होगा। नव्या बोली, नहीं भाई, मेरा मन नहीं है, मैं ठीक हूँ और कमरे में जा रही हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ। अंकुश नव्या को देख कर बोला, नहीं,
कुछ नहीं कहता। वो चली जाती है। कमरे में आकर नव्या सोने की कोशिश करती है पर उसे नींद नहीं आ रही होती है। वो उठकर बैठ जाती है और मन ही मन कहती है, क्यों मैं इतनी बेचैन हो रही हूँ। मुझे वो पानी पीती है और सोचती है क्या जाए विवान जी के रूम में। नहीं नहीं, ऐसे इतनी रात को उनके कमरे में जाएंगे तो क्या सोचेंगे वो और क्या कहेंगे कि क्यों आए हैं। वो अपना मन मार कर वापस लेट जाती है और ऐसे ही सो जाती है। आज की सुबह सबके लिए कुछ लाने वाली थी। नव्या जल्दी उठ गई, या कह सकते हैं सोई ही नहीं। उसने ग्रीन कलर का फुल लेंथ का सूट पहन रखा था। अपनी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद अंकुश वहां आया और बोला, नव्या। नव्या अंकुश को देखती है तो कहती है, जी भाई। वो उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है, ऑल द बेस्ट बच्चा, अच्छा करना, घबराना मत, फुल कॉन्फिडेंस से रहना। नव्या, जी मैं ध्यान रखूंगी। अंकुश मुस्कुरा देता है और फिर घड़ी में देखता है तो 10 बज चुके होते हैं। अंकुश नव्या से बोला, चल छोड़ दो तुझे। नव्या ने कहा, हाँ भाई, पर आपको नेहा के घर भी जाना है, उसका भी तो इंटरव्यू है। आज मैंने सोचा साथ में जाएंगे। नेहा का नाम सुन अंकुश का मन ही मन सुबह ही पर फिर बोला, अच्छा चलो। दोनों निकलने लगे तो नव्या ने एक नज़र देखा पर विवान नहीं था कि अंकुश बोला, चल नव्या। नव्या ने कहा और दोनों निकल गए। रघु वहीं दूसरी तरफ, रघु ने विवान को बता दिया था कि दीपक को उसने वो पेपर दिखा दिया है और वो सब इन सब से कन्वेंसेंस भी है, जिसे विवान ने गुड बोलकर रख दिया और वो बाहर आया अपने केबिन से तो सब खड़े हो गए। विवान बोला, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबने कहा, गुड मॉर्निंग सर। विवान, आज मैं एक हेल्प आप सबसे चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी मेरी मदद करेंगे। सब बोले, यस सर, बताइए क्या करना होगा। विवान, तो आज मैं आपका बॉस नहीं हूँ। सब हैरानी से बोले, ये क्या बोल रहे हैं सर आप। क्यों सर। विवान, आज से आप इनको रिपोर्ट करेंगे। और सामने आ रहे व्यक्ति को देखकर बोलता है। सब उधर देखते हैं तो एक लड़का विवान की उम्र का ही हैंडसम सा आ रहा था और विवान के पास खड़ा हो जाता है। विवान आगे कहता है, यह है विशाल वर्मा, मेरे काबिल दोस्त, जिन्हें आपने भी देखा होगा यह बहुत बार। रीमा जी, हाँ सर, हम विशाल सर को जानते हैं, पर आप कहाँ जा रहे हैं सर, और क्यों। विवान ने कहा, आपसे किसने कहा मैं जा रहा हूँ। मैं यही हूँ, लेकिन बॉस नहीं, एम्प्लॉय के रूप में। और जैसे आप सब काम करते हैं मैं भी करूँगा, मुझे कोई सर नहीं कहेगा। कॉल मी विवान। अब सबके होश उड़ गए। उसका बॉस उनकी कंपनी में ही एम्प्लॉय बनकर रहेगा। कोई और कुछ कहता तो विवान बोला, इट्स माय ऑर्डर। सब चुप हो गए और यस बोलकर काम में लग गए। विशाल उसे घूर रहा था तो वो बोला, सब पता है क्यों ऐसे कर रहा है। फिर वो आती होगी, तुझे इंटरव्यू भी तो लेना है। और हाँ, मैं चेंज करके आता हूँ, यहाँ का एम्प्लॉय तो बन जाऊँ। विशाल, तेरा समझ ही नहीं आता है यार। विवान हंस देता है और वहाँ से चेंज करने निकल जाता है। उधर अंकुश नेहा के घर के पास आ जाता है, लेकिन नेहा अब तक नहीं आई थी तो अंकुश कहता है, नव्या कहाँ है तुम्हारी दोस्त। देखो 10:30 हो रहा है और 11 बजे इंटरव्यू है। इतना केयरलेस कोई कैसे हो सकता है। अगर नहीं देना तो ये नाटक क्यों। और घर वालों का पैसे भी बच जाएंगे। वो ये सब बोल ही रहा था कि सामने नेहा खड़ी थी, जिसके आंख से आंसू थे। ये देख अंकुश चुप हो गया। नव्या ने जब देखा तो बोली, आओ नेहा, जल्दी चलो, लेट हो रहा है। नेहा कुछ नहीं कहती और चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। अंकुश भी नहीं कहता और गाड़ी बढ़ा देता है। जब वो लोग पहुंच जाते हैं तो नव्या को बेस्ट विश करके जाने को कहता है। नव्या नेहा को बोलती है तो अंकुश कहता है, नव्या तुम जाओ, नेहा आई अभी। नव्या हाँ में सिर हिलाती है और चले जाते हैं। अंकुश कुछ बोल नहीं पा रहा था। नेहा अब भी चुप थी तो अंकुश बोला, आई एम सॉरी नेहा, मैं न जाने क्या क्या बोल गया। कल जो हुआ वो अंडरस्टैंडिंग से हुआ, पर ना जाने क्यों मुझे गुस्सा आ रहा था। पर इट्स माई फॉल्ट। किसी लड़की के बारे में ऐसा कहना मेरा अधिकार नहीं है। तुम्हारी अपने रीजन्स होंगे और मैं ना जाने क्या क्या बोल गया। आई एम सॉरी अगेन। अंकुश इतने प्यार से बोला कि जो लड़की अब किसी और ने ऐसा किया होता तो मुंह तोड़ चुकी होती। लेकिन अंकुश की बातें सुन वो चुप थी। नेहा गाड़ी से उतरी और कहा, माफ़ किया, लेकिन गलती मेरी भी थी कल, सो आई एम सॉरी टू। और हल्का सा मुस्कुरा दी तो अंकुश बोला, जाओ, अब लेट हो रहा होगा और ऑल द बेस्ट।
समझ के करना, कहीं आज कोई और न पिट जाए। और हंस पड़ा तो नेहा भी मुस्कुरा दी और अंकुश बाय बोलकर चला गया और नेहा भी अंदर चली गई। नव्या अंदर पहुंची तो वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था वीके एंटरप्राइजेस एंड लॉ फार्म। नव्या बोर्ड को देख रही थी कि तभी वहां नेहा आती है और कहती है चल भी, या यहीं रहना है नव्या? और फिर दोनों अंदर आती हैं। अंदर आते ही सब उन दोनों को देखने लगते हैं कि तभी एक लड़की वहां आती है और कहती है मिस नव्या आप हैं? नव्या जी। और फिर नेहा को देखते हुए, और आप मिस नेहा, बताया था मुझे कि आप भी इंटरव्यू के लिए आई हैं। नेहा ने कहा जी। लड़की बोली मैं टीना, यहाँ की रिसेप्शनिस्ट। आइए बैठिए मैम। नव्या और नेहा दोनों टीना के साथ चल पड़ती हैं। सब नव्या और नेहा को देख रहे थे। नेहा तो जींस टॉप में थी, लेकिन नव्या को सूट में देख कुछ लड़कियां कहने लगी यार ये बहन जी टाइप इंटरव्यू पास करेगी, कैसे कैसे लोग आने लगे हैं आजकल। और हंस पड़ती है। टीना उन्हें एक नज़र देखती है तो वो चुपचाप काम करने लगती है। टीना ने कहा सॉरी नव्या, ये लोग ऐसे ही मजाक करते हैं। नव्या हल्का सा इट्स ओके। टीना उन्हें रिसेप्शन पर सामने पड़े सोफे पर बैठने को कहती है और बोलती है आप बैठो, जब टर्न आएगा तब आना। दोनों हाँ बोलती हैं तो टीना चली जाती है। उन दोनों के अलावा और भी थे जो ये इंटरव्यू के लिए आए थे, जिन्हें देख नेहा नर्वस हो रही थी। वो नव्या से कहती है यार मैं नहीं दे रही इंटरव्यू, देख यहाँ कितने अच्छे और सारे लोग हैं, मैं कैसे दे पाऊँगी, कुछ गलत ना हो। नव्या ने कहा क्यों गलत होगा, तुमने मेहनत की है और जब इतना किया तो मंजिल के पास आकर हार मान रही हो। और किसी ने हमसे कहा था कि हमें मजबूत बनना होगा, ऐसी बहुत बड़ी चुनौतियां आएगी जिन्हें हम सॉल्व करेंगे, और तुम इसके रिजल्ट से डर रही हो। वो कुछ भी तुम बिना दिए हार नहीं मानोगी, ये दोगी। नेहा ने कहा ओके मेरी माँ, दे दूंगी, लेकिन तू इतना सब कैसे बोली और किसने कहा बता मुझे। नव्या को विवान याद आ गया। वो फिर परेशान हो जाती है कि तभी टीना सबको नंबर के अकॉर्डिंग भेजती है। धीरे धीरे सबके जाते जाते गए। अब नेहा और नव्या थे जो पहले नेहा जाती नव्या थे तो पहले नेहा जाती गई। कुछ देर बाद वो आती है तो टीना उसे वेट करने को कहती है। अब नव्या को जाना था। नेहा उसे ऑल द बेस्ट बोलती है तो नव्या थैंक्स बोलकर केविन की तरफ जाती है तो एक गहरी सांस लेती है और अंदर आते हुए मे आई कम इन सर, विशाल ने कहा। यस मिस नव्या। नव्या अंदर आती है और जैसे ही बैठने वाली होती है कि उसकी नज़र सामने खड़े विवान पर जाती है, जिसे देख वो हैरान रह जाती है और कहती है हे आप। नव्या को ऐसे देख विवान बोलता है मिस नव्या, आप इंटरव्यू के लिए आई हैं, पहले सर को वो लेने दीजिए। विशाल यस प्लीज़ सिट नव्या। नव्या ने कहा सॉरी सर, और वो बैठ जाती है। विशाल विवान को देखता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है तो विवान से कहता है विवान क्या ये इंटरव्यू तुम ले लोगे? विवान घूरते हुए बोला मैं, सर आप भूल रहे हैं आप बॉस हैं और बॉस ही इंटरव्यू लेते हैं। विवान ने कहा हाँ विवान, लेकिन मुझे ना बहुत ज़रूरी काम है और तुम तो मेरे सबसे भरोसेमंद हो, तो तुम अपना काम बहुत अच्छे से करते हो, और अगर मिस नव्या इस जॉब के काबिल हैं तभी तुम दोगे, मैं जानता हूँ। सो कैन यू। विवान मन ही मन बोला साला कर ले बेटे, तुझे तो बाद में मिलता हूँ। विवान ने कहा ओके सर। विशाल हाँ तो आप लीजिए मैं आया। और विशाल एक मुस्कान के साथ निकलने लगता है। फिर नव्या को देखते हुए मिस नव्या ऑल द बेस्ट। नव्या ने कहा थैंक यू सर, और विशाल कैबिन से चला जाता है और मन ही मन कहता है ये इंटरव्यू तो बॉस ही लेगा, और मुस्कुरा देता है। अब कैबिन में नव्या और विवान थे। विवान ने नव्या को देखा और फिर उसके डॉक्यूमेंट्स देखते हुए सो मिस नव्या आप हमारी कंपनी में काम करने का कोई रीज़न? नव्या ने कहा जी सर, आपकी कंपनी इस शहर की जानी मानी कंपनी है, और अगर मैं या मेरे जैसे एम्प्लॉय को इस कंपनी में काम करने का मौका मिले तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसे हम खुद को साबित कर पाएंगे। विवान ने कहा गुड। अच्छा मान लीजिए कि ये जॉब आपको दे दी जाए, तब आप भी इस कंपनी का हिस्सा होंगी, और कभी ऐसी सिचुएशन आए जहाँ आपको कंपनी या खुद में से किसी को चुनना हो, तब आप क्या करेंगी? नव्या ने कहा सर ये तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, अगर उस वक्त मुझे लगा कि कंपनी सही है तो मैं जान भी लगा दूंगी, लेकिन उसे कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन अगर कंपनी के डिसीजंस मुझे गलत लगते हैं तो मैं उसके अगेंस्ट भी जा सकती हूँ, क्योंकि आगे जाके उसे नुकसान हो और मैं देखती रहूँ, ये मैं नहीं कर सकती, फिर चाहे मुझे जॉब ही क्यों ना छोड़नी पड़े। विवान के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो आखिर सवाल करता है और ये जॉब मैं ना दूँ तो? नव्या ने कहा तब सर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि जितना मेरा नुकसान होगा उतना
अच्छी कंपनी के साथ ना कर पाने का उससे ज़्यादा आपको होगा एक अच्छे एम्प्लॉयज़ को खोने का। विवान नव्या को उसके डॉक्यूमेंट्स देता है और कहता है, मिस नव्या, यू मे गो, थोड़ी देर में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नव्या डॉक्यूमेंट्स लेते हुए बोली, थैंक्स सर, और वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर वो सोफे पर बैठ जाती है तो नेहा पूछती है, क्या हुआ? तो ऐसा क्या सोच रही है? अच्छा नहीं हुआ क्या? बोलना, इतना शौक क्यों है? नव्या ने कहा, विवान जी। नेहा बोली, अब ये विवान कौन है? तो ये बता कि इंटरव्यू में क्या हुआ? नव्या ने कहा, अच्छा था। फिर खुद से बोली, कैसे बोल रहे थे सर, इंटरव्यू देते हैं और मुझे एक बार बेस्ट ऑफ लक तक भी नहीं कहा। जब इन्हें पता था कि मैं इनकी कंपनी में आने वाली हूँ तो। नेहा ने कहा, नव्या नव्या शांत रहती है। नेहा बोलती है, इसे क्या हुआ? कैबिन में विशाल फिर वापस आता है और विवान को देखते हुए बोला, कैसा गया इंटरव्यू? विवान ने कहा, रुक, तू मना किया था ना कि मैं नहीं लूँगा, तू ले फिर क्यों? और मैं यहाँ बॉस हूँ, अभी नहीं पता चले उसे, समझा? और बैठ गया विशाल। समझ गया प्रभु, लेकिन अब आप बताइए रिजल्ट। विवान, हाँ ये लो और अनाउंस कर दो, और ये इनकी पोस्ट भी दे दी गया है। तू टीना को दे, वो बता देगी। और जा। विशाल, मैं कहाँ जाऊँ? विवान, मतलब विशाल बॉस के केबिन से उसे ही निकाल रहे हो, और हंस पड़ता है। विवान, बस यार, और बाहर चला जाता है। कुछ देर में टीना सबको बुलाती है तो सारे यहाँ आ जाते हैं। टीना, सर ने रिजल्ट दे दिए हैं और 2 लोगों को फाइनल किया है और उनकी पोस्ट भी आज ही उन्हें बता दी जाएगी। तभी विवान आता है, उसको देख टीना बोलती है, सर। विवान उसे घूरता है तो टीना बोलती है, मेरा मतलब विशाल सर। टीना को विवान बोलने में बहुत डर टीना को विवान बोलने में बहुत डर लग रहा था। तो वो विवान बोला, वो आ रहे हैं, आपने जो सेलेक्ट किए हैं बता दीजिए। टीना ने कहा, ओके। वो पहला नाम नेहा का लेती है, जिसे सुन नेहा चीख जाती है, पर नव्या ने उसे देखा तो वो चुप हो गई। अब दूसरा नाम नव्या। नव्या को यकीन नहीं हुआ, वो इंटरव्यू पास कर चुकी थी और एक और पड़ाव उसने पूरा किया था। टीना ने उसे और नेहा को उसका रिसीविंग लेटर दिया और कहा, नेहा, आप आज से फाइनेंस डिपार्टमेंट में शैली के साथ काम करेंगी। वो आपको समझाएंगी और शिव आपको लॉ के बारे में बताएंगे। नेहा ने कहा, ओके मैम। और नव्या, आप? उसने पोस्ट पढ़ी तो हैरानी से देखने लगी। फिर कहा, नव्या, आप विवान सर मतलब विवान जी के साथ काम करेंगी, साथ ही लॉ से रिलेटेड आप इनके अंडर ही काम करेंगी। अब सब हैरान थे। विवान, वो भी लड़की के साथ काम? ये हो ही नहीं सकता। वहीं विवान समझ रहा था कि ये सब विशाल कर रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि इस वक्त वो बॉस नहीं, एक एम्प्लॉय था। सब सोच रहे थे कि विवान मना करेगा, लेकिन वो बोला, ओके मिसेस नव्या मेरे साथ करेंगी। सब विवान को देखने लगे, पर विवान ने जब देखा तो वो सब काम पर लग गए। टीना ने दोनों को कांग्रेस्ट किया और कल से काम के लिए बोल दिया। दोनों बहुत खुश थे। नेहा ने कहा, यार मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं जॉब में हूँ, वो भी हम दोनों। बहुत खुश हूँ मैं। नव्या ने कहा, मैं भी। कि विवान नव्या के पास आया और बोला, चलिए छोड़ देता हूँ। लेकिन नव्या बोली, नहीं, मैं चली जाऊँगी, और चली गई। विवान देखता रहा, फिर वो भी किसी काम से निकल गया। नव्या पूरे रास्ते किसी सोच में गुम थी। नेहा की बकबक भी वो सुन नहीं रही थी कि दोनों घर आ गई। नेहा को आज नव्या ने उसके पास रुकने को कहा तो वो मान गई। दोनों कुछ देर बाद फिर नेहा सो गई क्योंकि वो थक गई थी, पर नव्या का मन नहीं था। वो बाहर आ गई और झूले पर बैठकर बोली, जब मैं ये पाना चाहती थी, आपको दिखाना चाहती थी, मैं आपका गर्व बनना चाहती थी, तब ये नहीं था, और आज जब यहाँ आई हूँ तो आप नहीं हैं, क्यों? और उसकी आंखें नम थी। तभी एक गाड़ी आकर रुकती है और एक बड़े से होटल के सामने वहाँ एक लड़की उस गाड़ी से उतरकर अंदर जाती है। पिंक कलर की शॉर्ट ड्रेस, आंख पर चश्मा, बाल खोले हुए, हाथ में पर्स। वो अंदर एंट्री लेती है और कुछ देर चलने के बाद वो इधर उधर नज़र देखती है, फिर आगे बढ़ने लगती है कि किसी से टकरा जाती है। वो बिना देखे, एक्सक्यूज़ मी, कांट सी, वो कोई और नहीं, दीपक होता है, जो उसे देखते हुए सब भूल जाता है। तो वो कहता है, सॉरी मिस, मेरा ध्यान नहीं था, आप इतनी सुंदर हैं कि मैं कुछ देख नहीं पाया। वो सीधे सीधे फ्लर्ट करता है। रोज़ी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो चुप रहती है और बड़े प्यार से कहती है, रोज़ी नाम है मेरा, नाइस टू मीट यू। दीपक ने कहा, हे, कितना प्यारा नाम है रोज़ी,
मैं दीपक, लंदन लंदन में बिजनेस है मेरा। रोजी मन में बोली, बिजनेस या धंधा कमीना कहीं का। दीपक ने कहा, क्या हुआ? रोजी बोली, कुछ नहीं, वो मैं किसी से मिलने आई थी, उन्हें वीके इंटरप्राइजेस की डील। सो दीपक, अरे वो मैं ही हूँ, मुझे ही करनी थी बात। रोजी, अरे आप, क्या बात है, मिले भी कैसे? और हल्का सा हाथ दीपक के हाथ से टच हो जाता है, जिसे दीपक देखता है, लेकिन रोजी आगे बढ़ जाती है कि मीटिंग कर लें। और दीपक के चेहरे पर गंदी मुस्कान आ जाती है। वहीं रहस्यमय मुस्कान किसी के चेहरे पर थी। वहीं अंकुश घर आता है और सीधे अंदर चला जाता है। उसका ध्यान नहीं था कि नव्या बाहर है। वो सोचता है नव्या आ गई होगी। आज कैसा गया उसका इंटरव्यू, और अब तो उसे पता होगा कि ये कंपनी विवान की है। वो उसके कमरे में आता है कि कोई चादर तान के सो रहा था। वो खुद से देखो ये सो गई, थक गई होगी। वो देखता है कि चादर सही नहीं है, तो वो आता है और चादर सही करने लगता है कि कोई उसका हाथ पकड़ता है। और तब तक समझता वो उसके पास होता, वो देखता है नेहा है। एक पल वो हैरान रह जाता है, फिर वो नेहा को देखने लगता है, जो सोते हुए बड़ी प्यारी लग रही थी। नेहा नींद में आई लव यू माई टैडी और अंकुश के माथे पर किस कर देती है। अंकुश हैरानी से, यार क्या है ये, और एकदम से उठ जाता है और कहता है, नेहा उठो। नेहा सो रही होती है तो अंकुश जोर से जिसे नेहा एक बार में उठ जाती है और बिना आँख खोले, कौन है वो जिसने नेहा को तंग किया? और जब तक आँख खोलती है तो अंकुश होता है। तो नेहा हैरानी से, तुम, और मेरा टैडी कहाँ गया? अंकुश घूर रहा होता है तो नेहा समझ जाती है, फिर कोई गड़बड़ कर दी उसने, और कहती है, हो गया श्यापा। नव्या काफ़ी देर वहीं रहती है कि विवान आता है और नव्या को देखता है और सोचता है, फिर वहीं उसके पास बैठ जाता है। नव्या को पता नहीं चलता। तो विवान अपना रुमाल आगे करता है तो नव्या हैरानी से देखती है, तो विवान पास बैठा है। वो कुछ नहीं कहती तो विवान कहता है, उस वक्त एक बॉस था जो मेरे बॉस ने दिया था, और अगर मैं तुमसे दोस्त के नाते सवाल करता तो सबको लगता तुम्हें मेरी वजह से जॉब मिली, ना कि अपने बल पर। और मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं दोस्त हूँ और रहूँगा, लेकिन अगर मैं बता देता कि मेरी कंपनी जहाँ मैं काम करता हूँ, तो सबको लगता कि मैंने सिफारिश की है। अब बताओ क्या गलत था? नव्या को अब लगता है कि विवान सही था, तो वो कहती है, सॉरी, वो आपने मुझे बताया ही नहीं और विश भी नहीं किया। तो बस विवान ने कहा, कोई बात नहीं, पर गुस्सा क्यूट लगता है आपका, और हंस पड़ता है। तो नव्या भी मुस्कुरा देती है। विवान उसे चॉकलेट देता है तो नव्या हैरानी से देखती है। तो वो कहता है, आज आपको इतना बड़ा सक्सेस मिली है तो ये तो बनती है ना। नव्या ले लेती है और मन में कहती है, कैसे समझ जाते हैं आप सब। वहीं अंकुश नेहा से बोला, तुम पागल हो गई हो या ऐसी ही हो? नेहा ने कहा, क्यों अंकुश, टैडी को कौन किस करता है बताओ? नेहा ने बोला, ये मेरा टैडी है, मैं कुछ भी करूं, तुम क्यों पूछ रहे हो? अंकुश ने कहा, क्योंकि मैं आपका टैडी नहीं हूँ। नेहा बोली, सॉरी, वो मैं। अंकुश ने कहा, इट्स ओके, हो जाता है, अब मैं हूँ ही इतना हैंडसम, लड़कियां मरती हैं मेरे पे। नेहा ने कहा, शकल ऐसी ही है। अंकुश ने बोला, क्या बोली तुम? नेहा बोली, अरे कुछ नहीं, वो नव्या बुला रही है, और भाग जाती है। अंकुश हंस पड़ता है और फिर माथे को छूकर बोला, डैडी। वक्त बीत रहा था तो वहीं नव्या और विवान का रिश्ता भी उतना ही मजबूत हो रहा था। नव्या अब खुलकर बात करती थी, विवान भी नव्या से खुल रहा था। ऑफिस में दोनों अपने काम को बहुत ध्यान से करते थे। बहुत लड़कियां चिढ़ भी रही थी, लेकिन विवान की वजह से कोई कुछ बोल नहीं सकता था। आज दोनों एक केस में काम कर रहे थे। विवान इस हिसाब से ये एक्सीडेंट जान कर कराया गया है और जानकर किसी और को फंसा दिया गया है, पर कौन? तभी उनकी नज़र एक तस्वीर पर गई, जिससे वो समझ गया। विवान ने कहा, मिल गया। नव्या ने बोला, क्या? विवान बोला, जिसने ये खून किया। तो नव्या ने कहा, कहाँ? विवान ने कहा, ये तो उस दिन कोर्ट में पता चलेगा। नव्या ने कहा, ये भी है। दोनों ने फाइल बंद की और लंच का टाइम हो गया था। नव्या बोली, खा लो कुछ। विवान ने कहा, पर अभी कुछ काम है ये केस का। नव्या ने फाइल छीनी और कहा, बस पहले खाना फिर काम। सब समझे? तुम बड़ा दिमाग खा रहे हो, खाना खा लो। और उसे खिलाने लगी। वो भी चुपचाप खा रहा था कि नव्या को उसके
नव्या को उसने खिलाया और कहा तुम्हें भी तो खाना है, और निवाला बढ़ा देता है। नव्या खा लेती है, दोनों खा रहे थे और कोई था जो जल रहा था। वहीं शाम हो जाती है, सब निकलने लगते हैं। नव्या भी विवान के साथ जाने लगी थी। दोनों घर की तरफ आते हैं कि तभी विवान का फ़ोन बजता है, जिसे सुन वो कहता है क्या। तो क्या नया ट्विस्ट होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।